शाकाग्निविलोचनं स्मितमुखं पद्मदयातस्थितं मुद्रापाशमुगाक्षसूत्रविलसत् पाणिं हिमाशुं प्रभम् कोटिन्दुप्रगलभसुधाप्लततनु हरादिभूषोज्ज्वलं कान्तं भीष्मविमोहनं पशुपतिं मृत्युञ्जय भावयेत। बोलिए आदिनाथ शंकर भगवान की जय। बोलिए गोरख मछिंदर महादेव की जय। बोलिए धुंधुलीनाथ महादेव की जय। बोलिए शिव गोरक्षनाथ महादेव की जय। बोलिए सद्गुरु सारनाथ महाराज की जय। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरुदेव की जय। नवनाथ चिंतन श्री गुरुदेव दत्त अलख निरंजन। आदेश आदेश आदेश। हम सबके हृदय में कल्याण स्वरूप में उपस्थित, मोक्ष स्वरूप में उपस्थित ऐसे हमारे सद्गुरु श्री साईनाथ जी के चरणों में मेरे कोटि कोटि वंदन। एवं श्रावण मास के प्रत्येक गुरुवार पर जिस तत्व की हम आराधना कर रहे हैं, जिस तत्व के रहस्य को जानते हुए उनके समीप पहुंचने की उपासना कर रहे हैं, ऐसे महातेजोमयी भगवान आदिनाथ शिव शंकर के चरणों में मेरे कोटि कोटि नमन। साथ साथ जो भी नाथ भक्त फेसबुक के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से हर गुरुवार की विचार गंगा का दर्शन और श्रवण कर रहे हैं, ऐसे सर्व धर्म प्रेमी भाई बहनों को मेरा जय उदूत, जय जय मच्छिंद्र समर्थ और आदेश। श्रावण मास के प्रत्येक दिन हमारे जीवन के कल्याणमयी दिन है। श्रावण मास की प्रत्येक क्षणें हमारे जीवन की मंगलमय क्षण है और श्रावण मास के प्रत्येक अवसर हमारे जीवन के अति शुभ प्रसंग है। और उसका एक ही कारण है कि श्रावण मास में भगवान शिव और माँ जगदम्बा पार्वती केंद्र स्थान में रहते हुए, मध्य बिंदु में रहते हुए हम सभी जीवों पर अपनी कृपा की वर्षा करते हैं। इसलिए येन प्रकार से हम सभी जीवों को शिव शक्ति की आराधना अवश्य करनी चाहिए। श्रावण मास के सोमवार पे उपवास रखा जाता है, पूजा अर्चा की जाती है। श्रावण मास में आने वाले प्रसंगों पर भी भगवान शिव का ही महत्व होता है। यही सब महिमा को ध्यान में रखते हुए मैंने श्रावण मास के गुरुवार पर भगवान श्री नर्मदेश्वर महादेव की पूजा अर्चा की। श्रावण मास के 4 गुरुवार हमने हमारे गुरु दरबार में भगवान की पूजा अर्चा करते हुए उनके रहस्य को जानने का एक प्रयत्न किया और वही रहस्य को उजागर करते हुए आज का चौथा गुरुवार
हमें शिव तत्व के और समीप ले जाने में सहायभूत होगा, क्योंकि भगवान शिव वह स्वयं कल्याण स्वरूप है और उसका एक ही कारण है कि भगवान शिव का नाम जो जीव लेता है उसके हृदय में भगवान शिव निवास कर जाते हैं। जिस भक्तों ने आज तक आदि काल से आज पर्यंत उपासना की है, उन्हें वरदान देने के लिए भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए हैं। और इसलिए कहा गया है कि शिव के स्वरूप को जानना, शिव के रूप को जानना, ये तो महत्व है, लेकिन आप जाने अनजाने में भी शिव के नाम का जप भी कर लेते हो तो जीव के भीतर में शिव निवास कर जाता है। इसलिए जैसे हो सके वैसे, जिस स्थिति में हो सके उस स्थिति में अपने मनोभाव को साथ में रखते हुए, नित्य नियम हो या न हो फिर भी शिव नाम का जप अपनी जिह्वा से, अपने मन से, अपने तन से और अपनी आत्मा से होते रहना चाहिए। आप किसी भी अवस्था में उसका नाम लो, भगवान शिव की कृपा हम सबके ऊपर होती है। शास्त्रों ने ऐसा कोई नियम नहीं बताया है कि इसी प्रकार से आप उनका नाम ले सकते हो। जिस प्रकार से आपको अनुकूल हो जाए उसी प्रकार से भगवान शिव का नाम लीजिए, क्योंकि भगवान शिव रूप से भी कल्याणकारी है, चरित्र से भी कल्याणकारी है और नाम महिमा से तो अपार कल्याणकारी है। जैसे चावल के दाने को आप भूमि में बो देते हो, वो किसी भी मुख से बोया जाए लेकिन उसका अंकुर जो होता है ऊपर की ओर फूटता है। उसे उल्टा बोए या सीधा बोए, लेकिन उसका मुख ऊपर की ओर ही फूटता है। ठीक वैसे ही भगवान के नाम का जप आप किसी भी अवस्था से कर लीजिए, किस प्रकार की मनोदशा से भी कर लीजिए, फिर भी उसका अंकुर यानी उसका फल हमें ऊर्ध्वगामी ही मिलता है। इसलिए भगवान शिव के नाम को कल्याणकारी माना गया। जैसा जैसा हमारा भाव रहेगा वैसा वैसा स्वाद उसका नाम लेते हुए हमें प्राप्त होगा। जैसे हम कोई भी सब्जी अपने घर में लाके उसे पकाते हैं, अपने स्वाद अनुसार उसमें खट्टा तीखा मीठा डालते हैं और उसे स्वादिष्ट बना देते हैं। स्वयं उसका कोई स्वाद नहीं होता। ठीक वैसे ही प्रभु के नाम का कोई स्वाद नहीं होता। हमारे मन से जैसे भाव आए, उस भाव से जैसे हम उसका जाप करें, वैसा स्वाद, वैसा रस अनायास हमारे जीवन में प्राप्त हो जाता है। और इसलिए कहा गया है कि आप भक्ति से भजे तो भी भगवान प्रकट होंगे, आप भय से भज लीजिए तो भी उसका सानिध्य आपको प्राप्त होगा। आप अपने दुखी अंतर्मन से भज लीजिए तो भी आपके जीवन में आपकी पीड़ा वो मुक्त करेगा। और भक्ति मार्ग तो वहां तक कहता है कि आप विरोधाभाव से भी भज लीजिए, फिर भी अंत में तो शिव नाम आपका कल्याण ही करता है।
क्योंकि शिव नाम मुक्ति का मार्ग है और मुक्ति शिव नाम से हो जाती है, शिव नाम के श्रवण से हो जाती है। और इसलिए कहा गया कि श्रवण आदि चेत स उदय, कि श्रवण करते हुए सावन महीने में हमारे चित्त को एकाग्र करते हुए अपने भीतर में परमात्मा के ज्ञान का उदय कीजिए। परमात्मा के ज्ञान का उदय श्रवण करने से, चित्त को एकाग्र करने से ही होगा। आप देख सकते हैं कि शिव नाम को उल्टा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? शिव का उल्टा हो जाएगा वसी, यानी जो आपके हृदय में बसी जानता है, जो आपकी सांसों सांसों में बसी जानता है, जो आपके जीवन में बस जाता है, जो आपके मनोभाव में समा जाता है, उसे कहा जाता है शिव। शिव को उल्टा करिए तो वशी हो जाएगा। वशी का अर्थ है अपने भीतर में बसी जाने वाला। इसीलिए शिव कल्याणकारी है। शिव के रूप को मोक्ष रूप माना गया है। मोक्ष का अर्थ है वासनाओं का सही हो जाना। शिव के चरित्र को आप अगर पढ़ेंगे तो निर्मोही चरित्र है, जिसे किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं, जो किसी की उपेक्षा नहीं करता, जिसके जीवन में कोई काम विकार नहीं, जो सदा संसार में रहते हुए भी निर्लेप रहता है, ऐसा जिसका स्वभाव है वो होता है शिव। इसलिए शिव किसी भी वैभव का स्वीकार नहीं करता। शिव हमेशा हमारी भावनाओं का स्वीकार करता है। इसीलिए उसे कहा गया है कि मोक्ष रूप। मोक्ष एक अवस्था होती है आत्मा की, और शरीर की अवस्था होती है मृत्यु। शरीर को जो प्राप्त हो वो मृत्यु होता है, और आत्मभाव को जो प्राप्त हो वो मोक्ष होता है। इसीलिए शिव को मोक्ष रूप माना गया। क्यों? क्योंकि जो शिव को भजता है वो शिव के जैसा हो जाता है। शिव को भजने वाला निर्लेप हो जाता है। जैसे शिव को किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं, वैसे उसको भजने वाले को भी किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं होती। शिव निर्लेप रहता है, वैसे उसका भजने वाला भी सदा निर्लेप रहता है। इसलिए भारत भूमि के योगियों को, भारत भूमि के तपस्वियों को, भारत भूमि के अघोरियों को शिव स्वरूप माना गया। जो वन वन निवास करते हैं, पर पीड़ा का अंगीकार करते हैं, किसी वस्तु की उपेक्षा नहीं और किसी की अपेक्षा नहीं करते, वैसे शिव को भजने वाले मोक्ष स्वरूप हो जाते हैं। मोक्ष का अर्थ वही होता है जहां वासना का सही हो जाना, जहां मन से इच्छाओं का सही हो जाना, जहां संसार में रहते हुए भी सुख से नहीं आनंद से जीना, उसे कहा जाता है मोक्ष। तो शिव चरित्र हमें उसके जैसा बना देता है। शिव का चिंतन हमें उसके जैसे स्वभाव वाला बना देता है। इसलिए शिव को मोक्ष रूपी कहा गया। शिव को तेजोमयी रूपी कहा गया है। तेजा रूपी शिव, प्रचंडम, प्रकृष्टम, प्रगल्भम, परेशम,
अखंड अंज भानु कोटि प्रकाशम त्रयीशूल निर्मूलनम शूल पाणी भजे हम भवानी पति भावगम्यम। कि शिव का तेजा रूप करोड़ों सूर्य से भी अधिक तेजोमयी है। यहां तेज रूप को कहा गया है ज्ञान रूप, कि शिव स्वयं ज्योति स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। इसीलिए शिव को कोई भी अज्ञानता प्रभावित नहीं कर सकती। शिव केवल और केवल ज्ञान से समझा जा सकता है। शिव का अनुभव उसके रहस्य को जानने के बाद ही होता है। और वो महातपस्वी है, और तपस्वी जो होता है वो अग्नि स्वरूप होता है। उसके सामने उसके समीप कोई भी वस्तु आए तो वो वस्तु में विकार नहीं रहता। जैसे अग्नि में आप कुछ डाल दीजिए तो अग्नि जैसे वस्तु को ग्रहण करेगा वैसे उसको जला के नष्ट कर देगा, उसमें अवशिष्ट कुछ बचता ही नहीं। उसके एक भी अवशेष अग्नि में नहीं बचते। किसी लकड़े को अग्नि के अधीन कर दीजिए, लकड़ा राख हो जाएगा, लकड़े का रूप आकार कुछ नहीं बचेगा। किसी खाद्य पदार्थ को अग्नि के अर्पण कर दीजिए, वो भस्म हो जाएगा, उसका स्वाद आकार विकार कुछ नहीं बचेगा। ठीक वैसे ही शिव ज्ञान स्वरूप है। शिव के स्वरूप जो शिव के समीप जो भी कुछ आता है वो निर्विकार हो जाता है, उसके अंदर का विकार नष्ट हो जाता है, क्योंकि उसका तेज भानु कोटि प्रकाशम, हजारों सूर्य से भी अधिक जिसका तेज है। यहां तेजा रूप का वर्णन सिर्फ प्रकाश के रूप में ही नहीं किया जाता। प्रकाश का एक दूसरा भी कार्य होता है, और प्रकाश का कार्य होता है आवरण में न आना, अंधकार में न जाना, अंधकार को दबा देना, अंधकार में न दबना, उसे कहा जाता है तेजा रूप। किसी रूम में अंधेरा हो और जैसे हम बत्ती जलाते हैं वैसे छोटी सी बत्ती भी अंधेरे का नाश कर देती है, यानी अंधेरा प्रकाश को दबा नहीं सकता। रात में कितना भी अंधेरा हुआ हो, लेकिन जैसे सूर्य चमक जाता है वैसे महाभयानक काली रात का अंधेरा भी सूर्य की किरणों को दबा नहीं सकता। ठीक वैसे ही जिसे अज्ञान का तिमिर दबा न सके, वैसे जिसका ज्ञान का प्रभुत्व हो वो होता है शिव। हमारे अध्यात्म में 6 प्रकार के अंधेरे कहे गए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब अंधेरे हैं। जब हमारे जीवन में काम फैल जाए तो हम कामांध हो जाते हैं, अंध हो जाते हैं। अंध कैसा होता है? जिसे कुछ नहीं दिखता। जो अंध व्यक्ति होता है उसमें रोशनी नहीं होती, वो उसकी आंखें भले होती है लेकिन उसको अंधेरा ही दिखता है। तो जब हमारे भीतर में काम पैदा हो जाए तो वह काम को तृप्त करने के लिए हम कामांध हो जाते हैं, हमें आगे कुछ दिखता नहीं, हमारे भीतर की रोशनी गायब हो जाती है। और कामांध व्यक्ति जैसे अंधेरे में दौड़ने वाला कहीं जाके पटक जाता है, वैसे कामांध व्यक्ति भी अपने जीवन में कहीं ना कहीं गिर जाता है। इसलिए रावण कामांध हुआ था तो रावण अपने जीवन से, चरित्र से गिर गया। ब्राह्मण था, विद्वान था, प्रखर शिव भक्त था, उसके जैसा ज्योतिष पूरी दुनिया में कोई नहीं था,
जब कैलाश का वास्तु हुआ, कैलाश भवन का, तब भी रावण को ब्राह्मण के रूप में वहां पूजा करने के लिए बुलाया गया। और रामेश्वरम की स्थापना की, तब भी रावण ने आके स्थापना की थी। तो आप सोचिए, पूरे सृष्टि का विद्वान ब्राह्मण, परम भक्त जब कामांध हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो गिर जाता है, अंध हो जाता है। अंधा जैसे गिरता है, उसके सामने कुछ नहीं दिखता। वैसे रावण के सामने सब कुछ था, उसे कुछ दिखा नहीं। परमेश्वर थे, फिर भी उसे दिखा नहीं, और रावण चरित्र से गिर गया। तो काम एक अंधेरा होता है, उसके अधीन जो न हो वो होता है शिव। शिव काम के अधीन नहीं हुआ। इसलिए जब कामदेव ने तीर चलाए तो शिव काम के अधीन नहीं हुए। जैसे काम ने तीर चलाए, वैसे शिव ने अपनी योगाग्नि से काम को नष्ट कर दिया। कामदेव का काम या कामाग्नि शिव की समाधि को ध्वंस नहीं कर सका। इसलिए शिव तेजा रूप है, जिसे काम का अंधकार कभी उसके आवरण में नहीं ला सकता। शिव स्वयं तेजोमयी है, काम को जला के नष्ट कर देता है। इसलिए एक अंधकार होता है कामांध, काम। दूसरा अंधेरा होता है क्रोधांध, जो क्रोध से अंध हो। जिसमें क्रोध आ जाता है वो आदमी भी अंध हो जाता है। क्रोध में उसकी स्मृति नाश हो जाती है, उसका संयम समाप्त हो जाता है। और जब वो क्रोध में आए तो उसके सामने कौन है वो नहीं देखता, उसका अनादर कर देता है। और इसीलिए जब क्रोध फैल जाए तो हम जैसे अंध व्यक्ति होता है वैसे अंध बन जाते हैं। हमारे जीवन में भी हमें कई बार क्रोध आता है, और क्रोध में जब हम अंध बनते हैं, न बोलना हो वो बोल देते हैं, जो न करना हो वो कर देते हैं। और करने के बाद, बोलने के बाद जब क्रोध शांत हो जाए तब हमें पता चलता है, अरे मैं ऐसे कैसे बोल गया, या मैंने ऐसे कैसे कर दिया। क्यों? मैं क्रोध में आ गया था। इसीलिए जिसके अंदर ज्ञान होता है वो कभी क्रोधांत नहीं बनता। जिसके अंदर तेज होता है, ज्ञान होता है, वो क्रोध को अपने ज्ञान रूपी शांतिमय प्रकाश से उसका शमन कर देता है। और हमेशा क्रोध में पड़ने वाला व्यक्ति हमेशा जीवन में ठोकर खाता है। जैसे अंधा व्यक्ति कहीं ना कहीं ठोकर खा जाता है, वैसे क्रोध में अंध हुआ व्यक्ति अपने जीवन में, अपने मार्ग में ठोकर खाता है। उसकी स्मृति ध्वंस हो जाती है, उसकी बुद्धि नाश हो जाती है। और वही है हिरण्यकश्यपु कि नरसी के गोद में बैठा था, फिर भी दो हाथ जोड़ नहीं सका। उसे इतना क्रोध था कि उसे मारने के लिए उसने अपनी तलवार उठा ली। तलवार न उठाई हुई होती और दोनों हाथ जोड़ दिए होते तो शायद हिरण्यकश्यपु बच गया होता। उसमें इतना क्रोध था कि अपने बालक को मारने के लिए वो स्वयं, उसका क्रोध काम करता था अपने बालक को मारने के लिए, क्रोधवश। तो शिव कौन होता है? जिसे कभी क्रोध नहीं आता। रावण ने पूरे कैलाश को मांग लिया, रावण ने ज्योतिर्लिंग को मांग लिया, फिर भी शिव को क्रोध नहीं आया। शिव अपने अंदर की शांति को निरंतर रखते हुए उसने क्रोध के ऊपर विजय पाया था। इसलिए आप देख सकते हैं कि शिव का चरित्र भोला है, क्रोधित नहीं। जिसे जो मांगा वो वरदान दे दिया, जो मांगा वो उसने दिया है, क्रोध कभी किया नहीं। कर्पूर गौरम, जैसे कर्पूर प्रकट होता है तुरंत शांत हो जाता है, शिव का क्रोध होता है लेकिन उसकी वंदना करो तो वो शांत हो जाता है। अपने ज्ञान से
क्रोध को जो दबा दे, वो तेजोमय रूप, वो होता है शिव। शिव कभी लोभांध नहीं हो सकता। जिसके जीवन में लोभ होता है किसी वस्तु के लिए, वो उसको पाने के लिए दौड़ता है, उसको छीनने के लिए वो प्रयत्न करता है, और पाने और छीनने में उसका आयुष्य पूरा हो जाता है, उसके मन की शांति समाप्त हो जाती है। लोभांध नहीं होता, धन के पीछे लोभी नहीं होता। हम धन के पीछे लोभांध हो जाते हैं, प्रतिष्ठा के पीछे लोभांध हो जाते हैं, और जो लोभ और मोह में चला जाता है उसका आयुष्य बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। किसी लोभ में आप दौड़िए, किसी वस्तु के लोभ में अगर आप दौड़ेंगे, आपका समय कहाँ पूरा हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। और लोभ का अर्थ ही होता है संग्रह करना। धन का संग्रह करो, लोभ, जहां संग्रह हो जाता है लेकिन उसका उपयोग नहीं होता। धन का संग्रह करो, लोभ, पैसे का संग्रह करो, लोभ, प्रतिष्ठा को पकड़ते हुए रखो, सत्ता को अपने हाथ में रखे ही रखो, ये लोभ। धन, पैसा, प्रतिष्ठा लोभ से हम प्राप्त करेंगे, लेकिन अगर उसको संग्रह किया, उसका व्यय नहीं किया, तो जो संग्रह होता है वो सड़ जाता है। पैसा हम संग्रह करेंगे लेकिन उसका उपयोग नहीं किया तो वो सड़ जाएगा, और सड़ने का अर्थ होता है विकृति पैदा करेगा। हमारे पीछे जिसके लिए भी हमने रखा है वो उसका दुरुपयोग कर देंगे। जो आया है उसका उपयोग दान से होना चाहिए, नीति से होना चाहिए। न हुआ तो हमारे पीछे जिसके लिए हमने रखा है उसके लिए ये विनाश का कारण बन जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि मुगल बादशाह थे, उसने हमारे भारत में आके हमारी संपत्तियों को छीना था, और छीनने के बाद अपने वैभव विलास में उसका उपयोग किया था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके पीछे जो आते गए, उनके विनाश का कारण वही संपत्ति बनी। राजा महाराजों के विनाश का कारण वही संपत्ति का लोभ बना। इसलिए जो लोभ में होता है, लोभांध जो हो जाता है, उसका आयुष्य बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, उसके जीवन का समय जल्दी व्यतीत हो जाता है। बहुत कम उम्र में उसके शरीर में वृद्धता फैल जाती है, क्योंकि लोभ करने वाला जिस वस्तु को संग्रह करता है उसकी चिंता उसे हमेशा के लिए सताए बैठती है। लेकिन शिव ने कभी लोभ नहीं किया। आपने देखा शिव के चरित्र में कि शिव ने कभी सोना लिया हो, शिव ने कभी रत्न लिए हो। शिव की उपासना करने वाले बड़े बड़े महारथी थे, वो शिव को सब कुछ अर्पण करते थे, लेकिन शिव ने पसंद किया शमशान, जहां राख मिले, जहां धूल मिले, जहां कोई व्यक्ति ही ना हो। शिव ने शमशान पसंद कर लिया कि मुझे राख चाहिए, मुझे लाख नहीं चाहिए, मुझे राख चाहिए। जहां माया न हो ऐसी वस्तु मुझे चाहिए। इसलिए शिव निर्लोभी रहे। शिव विवाह का जब प्रसंग आता है तब भी आप देखिए कि शिव का विवाह दक्ष की पुत्री के साथ होता था, राजा की पुत्री के साथ। फिर भी शिव ने अपने शरीर पे कोई अलंकार नहीं पहने, वो जैसा था वैसे गया, और जैसा था वैसे ही गया। अपने गणों को उसी प्रकार से वो लेके गया, लेकिन उसने कोई अलंकार का स्वीकार नहीं किया, कोई प्रतिष्ठा का स्वीकार नहीं किया। अपने ज्ञान से जो लोभ का शमन कर देता है, अपने पास जो उसी का वो त्याग कर देता है, वैसा तेजोमय रूप लोभ के आवरण में नहीं आता, वो होता है शिव। मोहांध, हमारे जीवन में मोह है, पुत्र मोह, परिवार मोह, व्यक्ति मोह, प्रतिष्ठा मोह, प्रत्येक वस्तु का हमारे जीवन में मोह है। लोभ वस्तु का संग्रह करता है और मोह वस्तु का उपभोग करता है। व्यक्ति के ऊपर आ जाए इसे मोह कहते हैं, मोहांध। हमें मोह है हमारे पुत्रों के ऊपर,
हमें मोह है हमारे परिवार के ऊपर, हमें मोह है हमारे मित्रों के ऊपर, हमें मोह है हमारी प्रशंसा करने वाले ऊपर। राजा को मोह होता है अपनी प्रशंसा करने वाले के ऊपर, इसलिए राजा की जितनी प्रशंसा की जाए राजा उतना दान देता है। क्यों? प्रशंसा का मोह। राजा के आजू बाजू में ऐसे ही व्यक्ति रहते हैं जो राजा की प्रशंसा करें, तो राजा मोहांध है, उसे मोह है अपनी प्रशंसा का। इसलिए आपने देखा होगा कि पहले के समय में राजाओं की प्रशंसा करने के बाद राजा इनामदान में दे देता था। और राजा क्यों इनामदान में देता था? उसकी प्रशंसा। उसकी ऐसी ऐसी कविता की जाती थी, ऐसे ऐसे गाने बजाए जाते थे। राजा ऐसा होता नहीं था, लेकिन राजा के लिए प्रशंसा से गीत गाए जाते थे, और वही प्रशंसा से मोहित होके राजा बख्शिश देता था। तो मोह जो होता है वो हमारे जीवन में प्रशंसा पैदा करता है। जो व्यक्ति के मोह में होता है उसका जीवन भ्रम में चला जाता है, वो हमेशा भ्रम में जीता है। जैसे उल्लू हो, उल्लू भ्रम में जीता है कि मैं जो रात देखता हूं वो दिन है। आपने घुवड़ को देखा होगा, उल्लू भ्रम में जीता है कि ये पूरी दुनिया हमें पूरी दुनिया को रात लगती है, लेकिन उल्लू रात को दिन देखता है। एक बार ऐसे ही हुआ, जंगल के जितने भी उल्लू थे वो सभी रात में निकल पड़े, और निकल पड़े आसमान में उड़ने लगे, बहुत ऊपर जाने लगे। किसी संत महात्मा ने पूछा कि भाई आप रात को कहां उड़ते हो? तो उल्लुओं ने कहा कि किसने कहा रात है, अंधे हो क्या? दिन है और सूरज चमक रहा है, उसको पाने के लिए हम दौड़ते हैं। बहुत दौड़े, ऊपर उड़ते गए। जैसे सूरज उगा वैसे उनके जीवन में अंधेरा हो गया, क्योंकि उल्लू दिन को अंधेरा देखते हैं। वो उड़ता गया, लेकिन जैसे सूरज हो गया वैसे अंधेरा फैल गया उनके जीवन में, और दिन को रात देखने लगे और वापस जहाँ थे वहाँ आके रुक गए। संत महात्मा ने पूछा क्यों सूरज नहीं मिला? नहीं, उसके समीप पहुँच ही गए थे, अंधेरा हो गया, वापस आ गए। देखिए, रात में उड़े थे दिन को देखते हुए, जैसे रात का दिन हुआ अंधेरा आया, वापस आके बैठ गए। तब साधु संत ने कहा कि अरे मूर्ख, सूर्य उगता है तब दिन हो जाता है, हम सूर्य के उगने को दिन देखते हैं, आप सूर्य चले जाने के बाद दिन को देखते हो। ये आपका भ्रम है। यानी घुवड़ का जैसे भ्रम होता है, उल्लू का भ्रम होता है, वैसे मोहांध व्यक्ति का भ्रम होता है कि मैंने पा लिया। लेकिन शिव को कभी मोह वश नहीं कर सका। शिव ने मोह को मात दिया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद का अहंकार हमें अंध बना देता है। अहंकार हमें अति की ओर ले जाता है। जितने हमारे पैर नहीं उससे ज्यादा हम पैर फैला देते हैं। अहंकार हमें सर्वव्यापक बना देता है कि मैं सर्वव्यापी हूं, और ऐसा अहंकार जब हमारे जीवन में आ जाए हम निष्क्रिय हो जाते हैं। जिसके जीवन में अहंकार आ जाता है वो निष्क्रिय हो जाता है। जिसकी आप प्रशंसा करो अहंकार में आ जाए वो निष्क्रिय हो जाता है। આપણે કહીએ ને કે ચણાના ઝાડ પર ચડાઈ ગયો, બહુ વખાણ કર્યા, ચણાના ઝાડ પર ચડી ગયો, પછી અતો તેવો થઈ ગયો પાછો। जिसमें अहंकार हो जाए वो आसमान में उड़ जाता है, लेकिन जैसे गुब्बारा फूटता है और नीचे आता है, वैसे अहंकार में अंध बुना हुआ व्यक्ति भी अपने जीवन में ऊपर से नीचे गिर जाता है। शिव को कभी अहंकार नहीं हुआ। जिसने जो चाहा वो उसे दे दिया, उसने स्वीकार लिया। विष आए तो विष को भी पी गए। लोगों ने उनकी पूजा की, प्रार्थना की, अहंकार नहीं, आंख बंद करके बैठे रहे। तो शिव का चरित्र कहीं भी अहंकार नहीं करता। अपने अंदर के ज्ञान से जो अहंकार का खंडन कर दे, अपने अंदर के ज्ञान से जो मोह को मिटा दे, वो होता है शिव।
शिव कभी स्वार्थ में नहीं गिरता, उसे कभी ईर्ष्या अंध नहीं बना सकती, उसे कभी स्वार्थ अंध नहीं बना सकती। आज हम सब ईर्ष्या और स्वार्थ में अंध है, हम सब में स्वार्थ है कि मेरा होना चाहिए, मेरे परिवार का, दूसरों का नहीं। स्वार्थ आदमी को अंध बना देता है। जब व्यक्ति स्वार्थमय हो जाता है तो दूसरों का भला नहीं, सिर्फ खुद का भला सोचता है, और ऐसा स्वार्थ उसके जीवन के लिए पाप का कारण बनता है। स्वार्थ करने वाला व्यक्ति पाप करता है। आज हम देखते हैं हमारे जीवन में भी, हमारी जहाँ मित्रता होती है, मित्र स्वार्थी बन जाते हैं, अपना भला करके निकल जाते हैं, हमको फंसा देते हैं। ऐसे जीवन में हमें कई जीवन में दगे मिलते हैं, हमें जीवन में कई जगह पर हमें विश्वासघात सहन करना पड़ता है। क्यों? हमारे जो अपने हैं वो स्वार्थ करते हैं। शिव ने कभी स्वार्थ नहीं किया। शिव के पास जो था वो शिव ने पूरी सृष्टि को लुटाया, और पूरी सृष्टि को जहां शिव ने लुटाया, शिव ने अपने पास रखा क्या? जो था वो दिया। ज्योतिर्लिंग दे दी। रावण ने कैलाश मांगा, पार्वती मांगी, वो भी उसने दे दी। इसलिए तो कहते हैं शिव के पास जो मांगो वो दे देता है। क्यों? वो निस्वार्थी है। अपने अंदर जो स्वार्थ आता है, शिव अपने ज्ञान से उस स्वार्थ को समाप्त कर देते हैं। शिव दुनिया के लिए है। शिव ने अमृत नहीं स्वीकारा। अगर शिव के पास स्वार्थ होता तो शिव अमृत स्वीकारता। शिव ने विष ले लिया। क्यों? मेरे विष पीने से अगर जीव मात्र को जीवन मिलता है तो मैं पीड़ा सहन करने के लिए तैयार हूं। मुझे मृत्यु मिल जाए तो चलेगा, मेरी मृत्यु किसी का जीवन बने तो मैं मृत्यु स्वीकार कर लूंगा। शिव ने विष ग्रहण किया। आज कौन विष ग्रहण कर सकता है? हम हमारे परिवार को बहुत प्रेम करते हैं। अगर यमराज प्रकट हो गए और आके कहेंगे कि तुम्हें यहाँ हमारे साथ किसके आना है, कोई नहीं जाएगा। हम सब ऐसे ही कहेंगे, इसे ले जाओ, इसे ले जाओ, मुझे जीना है। मरने के लिए कोई तैयार नहीं। हमारा जीवन हम सबको प्रिय है। सगे संबंधी भी क्यों ना हो, हमारा पुत्र भी क्यों ना हो, मरने की बारी आई हम सबसे पीछे रहेंगे। तो कहने का तात्पर्य है, शिव ने विष पिया निस्वार्थ भाव से। उसे कहा जाता है शिव का तेजा रूप, जो अपने अंदर के ज्ञान से परमार्थ करता है, स्वार्थ को मिटा देता है, और परमार्थ करने वाला सबके जीवन में अमर बन जाता है। इसलिए भगवान विष्णु से भी ज़्यादा, ब्रह्मा से भी ज़्यादा शिव की गाथा गाई जाती है। क्यों? उसने विष पिया। उसने विष पिया, मृत्यु को स्वीकार किया, जीवन का दान दे दिया। इसीलिए परमार्थ करने वाला शिव आज भी हम सब के हृदय में सनातन है, अमर है। तो यह शिव का रूप के रहस्य हमने जानने की कोशिश बार बार की। पिछले गुरुवार को भी हमने जाना था कि बिलीपान का महत्व क्या होता है। बिलीपान का अनेक प्रकार का महत्व होता है। ये बिली के 3 पान हमें 3 प्रकार के महत्व समझाते हैं। मैंने सभी प्रकार के महत्व समझाए, लेकिन यह बिली पत्र में वेदों का ज्ञान भी, इसमें वेद ज्ञान है। क्या? तो बिली पत्र का सबसे दाहिना पत्ता वो हमें तत्व वेद ज्ञान देता है। मुझे ब्रह्म को पाना है, मैं जब ये चढ़ाऊं तो मुझे ब्रह्म को पाना है। मैं ब्रह्म को पाने के लिए आया हूं। मेरा मूल रूप ही ब्रह्म है, तो मेरी भावना है कि मुझे ब्रह्म को पाना है। उसका बायां पन्ना जो है वो सिखाता है कि मुझे ब्रह्म को पाना है, लेकिन प्रज्ञानम ब्रह्म, मुझे बुद्धि से ब्रह्म को नहीं पाना है। मुझे निष्ठा से भी ब्रह्म को नहीं पाना है, मेरी प्रज्ञा से मुझे ब्रह्म को पाना है। प्रज्ञा एक बुद्धि का ही प्रकार होता है।
बुद्धि जब ज्ञान से अभिभूत हो जाए, बुद्धि जब श्रद्धा से पूर्ण हो जाए तो निष्ठा होती है। लेकिन वही निष्ठा जब ज्ञान से अभिभूत हो जाए तो वह बुद्धि प्रज्ञा बन जाती है। वहां बुद्धि तेज रूप धारण कर लेती है। जहां श्रद्धा बने वहां प्रवाही हो जाती है। जैसे बर्फ पिघल जाता है, वैसे बुद्धि में जब श्रद्धा आए तो श्रद्धा प्रवाहित हो जाती है। श्रद्धा ईश्वर के सभी रूपों को स्वीकार कर लेती है, सब में एक समान देखते हुए। लेकिन वही श्रद्धा में जब ज्ञान प्रकट हो जाए तो, वही बुद्धि में ज्ञान प्रकट हो जाए तो प्रज्ञा बन जाती है। और जब वो प्रज्ञा रूप बन जाती है तब तेज रूप बन जाती है। और तेज होता है प्रकाश, आत्म प्रकाश। इसलिए वेदों का वाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म, कि मुझे ब्रह्म को स्वीकारना है मेरी प्रज्ञा से, मेरे तेज से। और ये बीच का जो पत्ता है, बड़ा सा पत्ता, ये हमें कहता है मुझे ब्रह्म को पाना है, प्रज्ञा से ब्रह्म को पाना है। और मैंने ब्रह्म को पा लिया तो अब मुझे यज्ञमय बनकर कर्म करते हुए ब्रह्म को पाना है। यानी ब्रह्म को पाया, प्रज्ञा से पा लिया, तो अब आपका जीवन यज्ञमय बन जाना चाहिए। जैसे यज्ञ होता है दूसरों के भले के लिए, यज्ञ होता है समष्टि के कल्याण के लिए। यज्ञ होने के बाद अतिवृष्टि, बरसात गिरती है। यज्ञ का आयोजन ही भले के लिए हो जाता है। अगर ब्रह्म को जान लिया तो अपने ये शरीर से, ये शरीर को यज्ञ बना लीजिए। आप अपने हाथों से जैसे यज्ञ में कुछ भी हवन करते हैं, वो यज्ञ में त्याग हो जाता है, उसे त्याग बोला जाता है। वैसे अपने जीवन से आप जो भी कुछ करें त्याग से करें, यज्ञ से करें। यज्ञ भावना का अर्थ होता है मेरे जीवन में मैं जो कुछ करूं वो त्याग बन जाए, किसी का जीवन बन जाए। तो ब्रह्म को जानने के बाद मैं यज्ञ स्वरूप बन जाऊं। ये बिलीपत्र जब आप चढ़ाते हो और यज्ञ स्वरूप बनते हुए जब ये बिलीपत्र आप चढ़ाते हो तो समझ लीजिए कि आपका जीवन परम प्रकाशित हो जाता है। ब्रह्म स्वयं आपके भीतर में आपको जागृत करता है। इसलिए बिलीपत्र के 3 पान वेद रूपी है। और ये वेद रूपी पान जब हम चढ़ाए, हम शिवम भूत्वा शिवम यजेत, वेद रूप हो जाते हैं। ये बिलीपत्र की महिमा है। आज का रहस्य है कि शिव को धतूरा दिया जाता है, शिव को भांग पिलाई जाती है। भांग धतूरा बिली पान भक्तो चढ़ावे धरी ध्यान। शिव को प्रिय है धतूरा। शिव को क्यों धतूरा चढ़ाया गया, शिव को क्यों भांग चढ़ाई गई, तो उसके पीछे भी यही कथनी है कि जब समुद्र मंथन हुआ, विष जब प्रकट हुआ तो विष जैसे प्रकट हुआ 10 दिशाएं जलने लगी। कोई उसका स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। सबने भगवान शिव की प्रशस्ति की। भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव ने कहा लाओ मैं विष पी लेता हूं, मेरे विष पीने से आपको अमृत मिलता है तो मैं विष पीता हूं। पार्वती जी ने मना किया, फिर भी भगवान निस्वार्थी थे। कटोरा लिया, विष पी लिया। शरीर में अगन होने लगी तो जलाभिषेक किया गया, दुग्धाभिषेक किया गया, पंचामृत का अभिषेक किया गया। जैसे जैसे अगन बढ़ने लगी तो भगवान शिव को बिली पान भी चढ़ाए गए, मन को शांत करने के लिए, अंदर की पीड़ा को शांत करने के लिए बिली पान चढ़ाए गए। लेकिन शिव ने विष नीचे नहीं उतारा, विष ऊपर की ओर चला गया। और जैसे विष ऊपर की ओर चला गया, शिव जी अचेत हो गए। शिव जी अपना भान भूल गए और अचेत बनते हुए उनकी चेतना गायब होने लगी।
बेशुद्ध होने लगे और बेशुद्ध होकर गिरने की तैयारी करने लगे, तो सब सोचने लगे कि शिव अचेत हो गए, अपना भान भूलने लगे। जो विष है वो दिमाग की ओर चढ़ने लगा है, उनकी स्मृति भान भूलने लगी। अगर शिव ने चिंतन छोड़ दिया तो ये विश्व का क्या होगा? विश्व की चिंता करने वाला ही चला गया तो क्या होगा? शिव अचेत होकर गिरने की तैयारी करने लगे। सबने प्रार्थना की, माँ भगवती प्रकट हुई। माँ भगवती ने कहा कि शिव को वापस चेतना में लाने के लिए अश्विनी कुमार का आह्वान किया जाए। अश्विनी कुमार प्रकट हुए। अश्विनी कुमार को माँ भगवती ने कहा, पूरे विश्व में जितनी भी वनस्पति है वो वनस्पति को जड़ी बूटी के रूप में लाया जाए और भगवान शिव को उसका सेवन कराया जाए। अगर भगवान शिव उसका सेवन करेंगे और जड़ी बूटी विष का शमन करने वाली होगी तो शिव जागृत हो जाएगी। अब तक जो उपचार हुए वो बाह्य उपचार हुए, बाहर से सब हुआ। अब शिव को आंतरिक उपचार करने पड़ेंगे, इसलिए जल लाया गया, जल पिलाया गया, साथ साथ धतूरे को लाया गया। यह धतूरा वैसे तो विष है, इसे कोई खाए तो जहर लग जाता है, लेकिन यही धतूरे को दवा के रूप में उपयोग किया जाए तो ये विष को मार देता है। इसलिए भगवान शिव को धतूरा दिया गया, धतूरा चढ़ाया गया, दवा के रूप में उसे धतूरा का सेवन कराया गया। धतूरे का सेवन किया, मन को शांति मिली, थोड़ी थोड़ी चेतना आने लगी, फिर भी पूरी चेतना नहीं आई। तो भगवान शिव को भांग चढ़ाई गई, भांग का पौधा लाया गया। भांग के पौधे को कोई कहता है मस्तक के ऊपर चढ़ाया गया और कोई कहता है उसे घुटा गया, उसे दूध में भांग को घुटा गया और दूध में भांग कूटने के बाद उसे उसकी दवा बनाई गई और वो जब शिव जी को पिलाई गई तो शिव वापस अपनी चेतना में आए। शिव में शक्ति पैदा हुई, शिव में मस्ती पैदा हुई और नशे की मस्ती से शिव वापस जैसे थे वैसे उठ के खड़े हो गए। इसलिए शिव जब अचेत हुए तब धतूरा और भांग दवा के रूप में शिव जी को पिलाया गया। इसलिए ये धतूरे का और भांग का बहुत बड़ा महत्व है। आज हम सोचेंगे कि धतूरे का उपयोग क्या है। धतूरे का औषधि में विविध प्रकार का उपयोग किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिसे दम हो, दम को शांत करने के लिए भी धतूरे की दवा दी जाती है। सर्दी मिटाने के लिए भी धतूरे के पत्तों की दवा दी जाती है। साथ साथ मिर्गी का जहाँ रोग होता है, मिर्गी का जहाँ रोग होता है वहाँ भी धतूरे का उपयोग किया जाता है। कान के दर्द में एंटी इन्फ्लामेटरी के रूप में भी धतूरे का सेवन किया, धतूरे की दवा दी जाती है। तो धतूरा विष नाशक होता है और जब भगवान को विष चढ़ा और धतूरा जब दिया गया तो धतूरे ने विष को शोष लिया। इसीलिए उसी दिन से भगवान को धतूरे का फूल अर्पण किया जाता है। यह धतूरा दवा के रूप में अर्पण किया जाता है और धतूरे को जो अर्पण करे उसके पीछे तत्व ज्ञान है। विष हमारे जीवन में भी विष है, हमारी वाणी में विष, हमारे मन में विष, हमारी नज़र में विष, हमारे विचारों में विष। जिसके प्रति हमें मन में विष होता है उसके लिए हम प्रतिशोध लेते हैं। जिसके प्रति हमें मन में विष होता है उसके सामने हम हमेशा कर्कश वाणी का प्रयोग करते हैं। मीठी बात नहीं करते, तीखे हम बोलते हैं। हम जो बोलते हैं वो भी दूसरों को लग जाता है, विष के जैसा लगता है।
दूसरों को तकलीफ होती है। हमारी नज़र में भी विष होता है कि किसी को हम क्रोध से देखें तो अपनी दृष्टि से जब खराब रूप से देखा जाए तो उसके जीवन को असर पैदा होती है। इसलिए हम नहीं कहते कि नज़र उतारनी चाहिए। क्यों? अच्छी नज़र से देखो तो अमृत, और खराब नज़र से देखो तो विष। नज़र में भी ऐसी ताकत होती है, दृष्टि में, जिसके कारण हमारे जीवन को नुकसान हो सकता है। इसलिए उपाय बताया गया कि नज़र को उतार लो। अगर किसी ने खराब नज़र से हमें देखा हो तो उसके वाइब्रेशन हमारे स्थूल शरीर को लगते हैं, हमारे सूक्ष्म शरीर को लगते हैं। स्थूल और सूक्ष्म शरीर को जो वाइब्रेशन लगते हैं उसके कारण हमारी ऊर्जा नष्ट होती है, और इसीलिए नज़र उतारने को कहा गया कि नज़र उतार दीजिए। सकारात्मक बनते हुए नज़र को उतारिए। अगर नज़र उतर गई तो समझ लीजिए कि नज़र का दोष चला जाएगा। इसलिए नज़र उतारा जाता है। पानी से नज़र उतारी जाए तो सूक्ष्म शरीर को पानी का स्नान करवाया गया। अग्नि से नज़र उतारी जाए तो ये सूक्ष्म शरीर को अग्नि स्नान करवाया गया। नज़र उतारने का अर्थ होता है स्नान करवाना, पवित्र कर देना। इस शरीर को नहीं, हमारे सूक्ष्म शरीर। हमारे शरीर के बाहर भी एक शरीर है, 4 शरीर है, लेकिन एक शरीर होता है सूक्ष्म शरीर। जो नज़र लगती है, विचारों से जो होता है, उसका इफेक्ट सूक्ष्म शरीर पे होता है। सूक्ष्म शरीर का आवरण जैसे निर्बल बनता है वैसे स्थूल शरीर पर उसका असर हो जाता है। तो नज़र जो उतारी जाती है हमारे सूक्ष्म शरीर की उतारी जाती है। पानी से उतारी जाए, पंचमहाभूत पानी से उतार के फेंक दिया जाए, सूक्ष्म शरीर में वापस ऊर्जा कायम हो जाती है। अग्नि से उतारी जाए, वापस ऊर्जा कायम हो जाती है। किसी वस्तु से उतारी जाए, वापस ऊर्जा कायम हो जाती है। तो हमारे नज़रों में भी विष, बोलने में विष, हमारी सोच में विष। जब हम शिव पे धतूरा चढ़ा दे तो इतना समझ लीजिए कि हमारे भीतर में जो विष भावना है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। इसलिए कहा गया कि सिर्फ सावन महीने में ही नहीं, महीने में एक बार शिव को धतूरा चढ़ाना चाहिए। क्यों? पूरे 1 महीने में हमारे अंदर किसी के प्रति विष पैदा हुआ हो, वो हमारा पाप कर्म बनता है। इसीलिए धतूरा चढ़ाने से मन के अंदर के विष समाप्त हो जाते हैं। तो अध्यात्म ज्ञान तो ये भी कहता है, धार्मिक ज्ञान तो ये भी कहता है कि मन के अंदर का विष शांत करने के लिए धतूरा चढ़ाना चाहिए, जिसका असर मन पे होता है। दवा के रूप में धतूरा का सेवन करना चाहिए। तो आयुर्वेद से भी धतूरा हमारे अंदर के विष को शमन करता है, हमें तंदुरुस्ती देता है। इसीलिए शिव को धतूरा चढ़ाया गया। क्यों? विष के शमन के लिए। उसके पश्चात शिव को भांग दी जाती है। भांग 2 प्रकार से दी जाती है। एक पौधे के रूप में मस्तक के ऊपर चढ़ा के, दूसरी दूध में बना के भांग जो होती है उसमें भी नशा होता है, पौधे में भी नशा होता है। शिव को जब अचेत हुए और वो भांग पिलाई गई तो शिव उत्तेजित हुए। उनका जो मन था वो वापस सचेत हुआ, नशा फैला, और नशे के कारण शिव मस्ती में आके बैठ गए। तो भांग भी एक दवा है। जो व्यक्ति भांग का सेवन करता है वो उत्तेजित हो जाता है, दिमाग ज्यादा दौड़ने लगता है उससे। और भांग में जब नशे में व्यक्ति आ जाता है तो उसकी काम करने की क्षमता बढ़ जाती है उससे। इसीलिए भांग का ज्यादातर उपयोग जो नशेड़े व्यक्ति होते हैं वो करते हैं, उसका दुरुपयोग होने लगा। बाकी भांग आयुर्वेद के हिसाब से और मेडिकल के हिसाब से सबसे ज़्यादा अक्षीर दवा भांग है। लेकिन भांग का सेवन हमने नशे में कर दिया। हमने शिव पे भांग चढ़ाई तो हमने ऐसे सोच लिया, क्या
शिव को भांग प्रिय है तो हमें भी पीनी चाहिए। शिव तो भांग पचा सकता है, हम भांग नहीं पचा सकते। शिव ने भांग पी, मन की एकाग्रता कायम की, स्थिरता से बैठ गए और अपना चिंतन करने लगे सृष्टि का। हम भांग पी लेते हैं, नशे में आ जाते हैं, बाद में हमारा चिंतन ही खो जाता है, हमें ही नहीं पता चलता कि हम कहाँ चले गए, हम भटकने लगते हैं। जैसे मन पे चढ़ती है हम बोलने लगते हैं। शिव स्वयं अपने आप को स्थिर कर बैठे, हम ऐसे अस्थिर हो जाते हैं कि आजू बाजू वाले को हमको पकड़ के अपने घर में पूरना पड़ता है। भांग पीने के बाद मस्ती शुरू हो जाती है। भांग पीने के बाद हमारा वर्तन बदल जाता है, हमें पचती नहीं है। शिव ने भांग को नीचे नहीं उतारी, ऊपर चढ़ा दी। हम भांग को नीचे भी उतारते हैं, मन पे चढ़ा लेते हैं, तो हम बंगेड़ी बन जाते हैं। और जब हम बंगेड़ी बन जाते हैं तब हमारा संयम खो बैठते हैं, हम पागल बन जाते हैं। भांग फायदा करता भी है और नुकसान करने वाली भी। ऐसा कहा गया कि भांग में डोपामिन हार्मोन बढ़ाने की क्षमता है। हमारे अंदर जो हैप्पी हार्मोन जिसे कहा जाता है, उत्तेजित हमें कर दे, हम खुश हो जाए। भांग पीने के बाद हमारे हार्मोन बढ़ जाते हैं और उसके कारण हम उत्तेजित हो जाते हैं। और जैसे ज़्यादा उत्तेजित हो गए वैसे मन का संयम हम खो बैठते हैं, वाणी का संयम खो बैठते हैं, विचारों का संयम खो बैठते हैं। हमारे मन में जो होता है वैसे हम काम करने लगते हैं। उसकी वजह से ऐसे कहा गया कि भांग नशे के आदी हो जाती है, दूसरे दिन वापस पीने की इच्छा हो जाती है। लेकिन भांग जहाँ पी जाए वहाँ भांग से ऐसा कहा जाता है कि दवा के रूप में ली जाए, याद शक्ति बढ़ती। भांग को दवा के रूप में ली जाए, जहाँ जख्म हुआ है वहाँ लगाई जाए तो जख्म को शांत कर देती है। भांग को दवा के रूप में ली जाए तो कैंसर के रोग में भी भांग काम लग सकती है। सोमरस बोला गया है। जो सोमरस होता था वो दारू नहीं थी। हम बोलते हैं देवता सोमरस पीते थे, दारू पीते। देवता दारू नहीं पीते थे। दारू सोमरस नहीं है। सोमरस पहले सोमवल्ली करके एक वनस्पति पैदा होती थी, उसको घूट के बनाया जाता था सोमरस। देवता सोमरस पीते थे, जो सात्विक रस कहा जाता था। बाद में धीरे धीरे सोमरस में भांग का उपयोग होने लगा और सात्विक भाव से उसका उपयोग होने लगा, जिसको पीने से हमारे तंत्र मार्ग ने कहा कि भांग पीने से, गांजा पीने से एक ऐसी एकाग्रता आती है कि पूरे दिन हम उसके चिंतन में, हमारी साधना में मस्त रहते हैं, हमारा ध्यान इधर उधर नहीं जाता है। इसलिए उस समय पे सोमरस, भांग को सोमरस के रूप में दिया जाता था। लेकिन धीरे 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 उसमें विकृति आने लगी। बाद में भांग के साथ गांजा भी आने लगा। देखिए, भांग और गांजा में कोई फर्क नहीं, दोनों का पौधा बराबर ही दिखता है। भांग जो होता है वो नर पौधा होता है और गांजा जो होता है वो मादा पौधा होता है। भांग और गांजा समान होता है, लेकिन भांग को दवा के रूप में लिया जाता है, गांजे को फूका जाता है। गांजा ज़्यादा फूका जाए तो समझ लीजिए कि आपकी शक्ति क्षीण हो जाती है। ज़्यादा गांजा फूकने से भूख चली जाती है, आदमी की चर्बी खत्म हो जाती है और धीरे 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 उसमें वीकनेस पैदा हो जाती है। कई साधु संत गांजा फूकते हैं तो उसकी काया डंडी के जैसी हो जाती है। ज़्यादा गांजा फूकने से भूख खत्म हो जाती है और जहाँ भूख खत्म हो जाए वहाँ शरीर में बाद में कुछ बचता नहीं। गांजा इसीलिए पिया जाता था कि साधना में रत रहा जाए। भांग इसीलिए पी जाती थी साधना में रत रहा जाए। ज़्यादा भांग गांजे का सेवन
आपको धीरे धीरे आपके अंदर दुर्बलता पैदा करता है। और ऐसा कहा जाता है ज़्यादा भांग गांजा पीने से हमारे अंदर के जो वीर्य है वो नष्ट हो जाते हैं, और जहाँ वीर्य नष्ट हो जाए वहाँ हम नपुंसक बन जाते हैं। इसीलिए इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अंग्रेजों ने आया, भांग पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन अगर दवा के रूप में भांग का उपयोग जैसे जैसे होने लगा वैसे सबको पता चला कि भांग एक दवा है। हॉलैंड में ऐसा रिसर्च किया गया कि वहाँ भांग की खेती को, भांग की खेती को वहाँ मान्यता दी गई। जैसे उसकी खेती को मान्यता मिली और दवा के रूप में उसका उपयोग चालू हुआ, तो ऐसे सर्वे किया गया कि पूरे साल में जितनी एंटीबायोटिक ली जाती थी, पेन किलर, वो आधे से भी कम हो गई भांग का दवा के रूप में उपयोग होने से। तो आप देखिए कि भांग का जब दवा में उपयोग होने लगे तो हमें पेन किलर का उपयोग ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। हमारे शरीर में रोग नाश कर देती है भांग। इसलिए भांग को विजया भी कहा गया है। शिव ने जिसे पसंद किया वो विजया भांग, लेकिन दवा के रूप में। इसलिए आयुर्वेद जब दवा के रूप में उसका उपयोग करे तो भांग रोग का नाश करती है, और दुरुपयोग जब हम कर ले तो भांग हमारा सर्वनाश कर देती है। शिव ने कहीं भी भांग का सेवन नहीं किया, शिव ने कहीं भी गांजा नहीं पिया, शिव ने कहीं दारू नहीं पिया। हमें पीना है, इसीलिए शिव का नाम लेके हम पीते हैं। साधु सन्यासियों को भी जरूरत नहीं है गांजा पीने की और भांग खाने की। अपनी साधना का नशा ही ऐसा होता है, जो नशा अविरत रहता है, जो निजानंद बन जाता है, उसे भांग लेने की जरूरत नहीं है। भांग का साधना का नशा निजानंद में चला जाए तो वो अविरत बन जाता है। मैंने कहीं नहीं ऐसे पढ़ा कि गोरखनाथ ने गांजा पिया होगा। मैंने कहीं ऐसे नहीं पढ़ा कि मच्छरनाथ ने भांग पी होगी। उनकी साधना की मस्ती ही ऐसी थी जिसमें व्यसन की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन जो अनपढ़ होते हैं, और ऐसे अनपढ़ जब साधु समाज में फैल जाते हैं तो उनकी वजह से ये भांग गांजे को आध्यात्मिक रूप में प्रभुत्व मिलता है। बाकी गांजा और भांग योग मार्ग में वर्ज्य है। जिससे शरीर नष्ट हो जाए उसे कौन पी सकता है? इसे दवा के रूप में लिया जा सकता है। तो शिव जी को दवा के रूप में ये दिया गया और शिव जी में चेतना वापस आई। इसीलिए धतूरा चढ़ता है, भांग चढ़ता है, बिलीपत्र चढ़ जाता है, अनेक प्रकार की वनस्पति शिव के ऊपर चढ़ाई जाती है, जो दवा के रूप में दी जाती है और हमें निर्देश देती है कि हमारी प्रकृति सर्वभौमतु सुखिनः देने वाली प्रकृति है। अगर हम आयुर्वेद की ओर मुड़ जाए तो हमें एलोपैथी दवा लेने की जरूरत नहीं। शिव ने स्वयं जड़ी बूटियों का उपयोग विष से बाहर निकलने के लिए किया था। तो जब हम ये सब चढ़ाए तो ये मानना चाहिए कि हमारे अंदर के विष चले जाएंगे, हम प्रकृति के समीप पहुँचेंगे, और प्रकृति के जहाँ हम समीप पहुँचेंगे वहाँ हम अपने आप शिवम भूत्वा शिवम यजेत, शिव के समीप पहुँचते हैं। ये सब चढ़ाना ये माध्यम है हमारे भाव के। इसलिए गीता जी ने भी कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपहतम अस्नामि पर आत्मन। कि भगवान स्वयं कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ भाव से पत्रम पुष्पम फलम तोयम तोयम भक्त्य प्रयच्छति, के भाव से पान, फूल, फल और जल चढ़ा दो, मैं उसका स्वीकार कर लूँगा। मुझे चढ़ाने के लिए कोई वस्तु नहीं चाहिए। आप आपकी कामना से चढ़ाते हो और उसका उपभोग स्वयं करते हो। मैं तो पत्र पुष्पम फलम और जल की अपेक्षा करता हूँ। पूरे समुद्र मंथन में शिव को क्या चढ़ाया गया? पत्ते, बिलीपत्र।
पुष्पम धतूरा, फल बिली के फल और जल, चावल भी चढ़ाए गए, कपूर भी चढ़ाया गया, विविध प्रकार के पुष्प चढ़ाए गए शिव के विष को शांत करने के लिए। तो भगवान ने तो यही सब मांगा है। भगवान ने धन संपत्ति वैभव विलास नहीं मांगा है। और इसीलिए हमें भी प्रकृति प्रेमी बनना चाहिए। आप बिलीपत्र, हजारों बिलीपत्र चढ़ाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बिलीपत्र का पौधा बोना चाहिए। सावन मास में जाते हैं, इधर उधर से बिलीपत्र तोड़ के लाके चढ़ा देते हैं, पर्यावरण को तो नष्ट किया हमने। तो हमारी जिम्मेवारी है कि हम भी बिलीपत्र बोए, जितने फूल हमने तोड़े हैं उतने पौधे हम जोड़े। गाय का दूध हम जहां से लाए हैं, गाय को चारा दे। जहां जहां हमने पर्यावरण से कुछ लाया है और चढ़ाया है, उतना हम पर्यावरण को दे। तो आप समझ लीजिए, आप शिव समान है, देने वाले, कल्याण करने वाले। प्रकृति में आपने कुछ दिया, प्रकृति फली फूली, हमें ही जीवन मिलेगा। आज इतने रोग आदि क्यों फैलते हैं? प्रकृति को हमने नष्ट कर दिया। इसीलिए तो हमें भगवान को सब चढ़ाना चाहिए, लेकिन उसके सामने हमें प्रकृति को नए वृक्ष देने भी चाहिए। तो आज का जो सावन मास है उसका यही महत्व है कि भांग धतूरा बिलीपान भक्तो चढ़ावे धरी ध्यान। हमने यहाँ धतूरा भी चढ़ाया, बिली भी चढ़ाई, और आज के अभिषेक में मैंने भांग भी चढ़ाई है। मैंने पहली बार भांग चढ़ाई। आज मुझे स्वयं इच्छा हो गई कि भांग चढ़ाई जाए, तो पौधा तो नहीं मिलेगा, तो क्या करें। मैंने भांग बनवाई और 1 लोटा भांग भी मैंने यहाँ चढ़ाई है। मैंने इसीलिए भांग यहाँ चढ़ाई कि यहाँ आने वाले जितने भी लोग अगर नशा करते हो तो आज से उन सबका नशा छूट जाए, इसलिए मैंने यहाँ भांग चढ़ाई। जो कोई सिगरेट पीती હોય અને આજે મનથી પ્રાર્થના કરશે તો લખી રાખજો, તમારી સિગરેટ છૂટશે। સિગરેટ, તંબાકુ, માવો, દારૂ તમે છોડી દો, એટલા માટે હું અહીંયા ભગવાનને ભાંગ ચડાવી દીધી કે ભગવાન આ બધાની સિગરેટ, બધાનો દારૂ ને બધાનો માવો તું લઈ જા। તું જ સહન કરી શકે, આ લોકો નહીં। માટે આજે જીવનમાં પહેલી વાર હું ભાંગ ચડાવી ભગવાનને। તમે તીર્થ લેહો પણ ચિંતા નહીં કરતા, જેટલી ભાંગ ચડાવી એના કરતાં 5 ગણું પાણી ચડાવ્યું છે, એટલે તમને ભાંગ ચડશે નહીં। નહીં તો પાછા ખુશ થઈ જાય, આજે તો ભાંગ છે, 4 વખત પાછા પીહો તમે। હું ભાંગ ચડાવી છે પણ પાણી વધારે ચડાવ્યું છે, એટલે તમે પીશો તો બી નશો નહીં ચડશે। હા, તમને નશો ચડશે, તમને નશો એક જ ચડશે, ગુરુ દરબારમાં વારે વારે અહીંયા આવવાનું। तो आज का महिमा, आज का रहस्य, भांग धतूरा बिलीपान भक्तों चढ़ावे धरी ध्यान। श्रावण मास के गुरुवार हेतु हमने 4 गुरुवार मैंने 4 रहस्य को उजागर किया। जैसे वापस सावन मास कभी आएगा अगले साल, नए रहस्य को मैं आपके सामने उजागर करूंगा। ये रहस्य को समझिए, जानिए, उसका उपयोग कीजिए, और जो भी हम करें प्रकृति को सामने देने का भी एक संकल्प कीजिए। तो हम ऐसे संकल्प की ओर आगे बढ़ेंगे। और मैंने बहुत आगे एक संकल्प किया था, समय आने पर वो संकल्प के ऊपर मैं आगे जाने वाला हूँ। आप सब लोग उसमें जुड़ेंगे। बहुत ही जल्द ये संकल्प मैं शुरू करूँगा। मैंने आगे कहा था कि मुझे 1 लाख औदुंबर के वृक्ष रोपने हैं। तो औदुंबर वृक्ष का रोपण बहुत जल्द हम चालू करेंगे, और ऐसी ऐसी जगह पे औदुंबर वृक्ष हम रोपेंगे कि जहां उसे आप संभाल सको। तो कैसे करना है, क्या करना है, पर्यावरण को हमें क्या देना है,
तो मेरी इच्छा है कि हम औदुंबर वृक्ष का रोपण करेंगे, लेकिन किस हिसाब से करना है मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। लेकिन वो जब संकल्प मैं शुरू करूं तो मुझे विश्वास है वो संकल्प साकार करने के लिए आप सभी मेरे साथ तन से, मन से और धन से जुड़ेंगे। आज तक हमने बहुत कार्य किए, तो चलो अब पर्यावरण को कुछ दे सके, ऐसा पर्यावरण ने हमें बहुत दिया, हमें भी उसे देना चाहिए। तो हम वृक्षारोपण की प्रवृत्ति में कुछ समय के बाद हम आगे बढ़ेंगे। कैसे करना है वह कहूँगा, और मुझे विश्वास है आप सब ये महान यज्ञ कार्य में आप भी मेरे साथ जुड़ेंगे। तो आज के गुरुवार पर हम सब भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि 4 गुरुवार हमने 4 रहस्य को समझा है। यही रहस्य को समझते हुए हम हमारे जीवन में भगवान की पूजा करेंगे, प्रकृति को कुछ देने का प्रयत्न करेंगे और सभी के साथ कल्याण भाव से वर्तन करेंगे। ऐसी प्रार्थना 25 बार गुरु मंत्र बोलते हुए भगवान शिव के चरणों में करें। गोरक्ष झालंधर चरपटाश्च अड़भंगकानिफमच्छिन्दराज्य चौरंगी देवान बर्तुहरि संज्ञा भूम्यान् भगवन्नाथ सिद्धः। जय जय मच्छिंद्र समर्थ, जय जय मच्छिंद्र समर्थ, जय जय मच्छिंद्र समर्थ। सनाथ महाराज की जय, छोटे दादा की जय। आज का भंडारा सेवंतीबेन भोये, आहवा कालीबेल, उनके परिवार की ओर से है। सावन मास के अंतिम गुरुवार पर खिचड़ी, कड़ी, आलू बैंगन और टमाटर की सब्जी, राजगिरे के लड्डू और अचार आज के भंडारे में प्रसाद के रूप में बनाया गया है। उनके परिवार पर भोलेनाथ की कृपा बरसे, ऐसी भगवान को प्रार्थना करता हूँ। और अभी अभी जन्माष्टमी का प्रोग्राम हुआ, सभी भक्तों ने ऑनलाइन बैठे हुए प्रोग्राम देखा, 4-4 बजे तक सब देखते रहे और प्रोग्राम का आपने मजा लिया। वहाँ से आपने इनाम की राशि भी वहाँ से आपने भेजी। तो ये जो भी सहकार यहाँ आपने दिया, आपका सहकार जो भी है, मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान आपको ऐसा सहकार देने की शक्ति दे। हम सब ने रात भर जगते हुए ये कृष्ण जन्म की तैयारियां की थी और ऐसा योग था कि जितने भक्त जुड़ने वाले थे वो सब जुड़ चुके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बार जुड़ते हुए जन्माष्टमी के कार्यक्रम को हमने किया, केवल और केवल हमारी भावनाओं को भगवान राधा कृष्ण के चरणों में समर्पित करने के लिए। तो आपका भी उत्तरदायित्व बनता था कि हम जो करें वो आप जाग के देखें, और आपने सबने वो देखा, सराहा। तो हमें जितना पुण्य मिला होगा, मैं मानता हूँ आपको उससे अधिक पुण्य मिला होगा। भगवान कृष्ण की कृपा सब पर बरसे। बस यहाँ से जो कहाँ जाए वो ऑनलाइन रहते हुए भी आप जुड़ते रहे और गुरु दरबार में आपका सहयोग देते रहे, ऐसी प्रार्थना आप सबके लिए मैं परमात्मा को करता हूँ। अगले गुरुवार पर मैं डिक्लेयर करूँगा कि गणपति स्थापना और विसर्जन में दर्शन के लिए आपको कैसे आना है, क्या करना है। लेकिन आज के गुरुवार पर बस इतना ही, वहाँ बैठे रहे और भगवान शिव का स्मरण करते रहे, भगवान शिव को याद करते रहे। सभी भक्तों को मेरा जय उदूत, जय जय मच्छिंद्र समर्थ और आदेश। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णोदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय धुंधलीनाथ जय महादेव, गौरमनाथ दुरंगत देव।
जय महादेव गौरमनाथ दुरंगत देव कानन कुंडल कुंचित केसा काखे झोली भगवा वेसा कानन कुंडल कुंचित केसा काखे झोली भगवा वेसा बबूतर मावत तन पर ऐसा मस्त मलंग महामहेसा बबूतर मावत तन पर ऐसा मस्त मलंग महामहेशा जय धुंधली नाथ जय महादेव घोरमनाथ दुरंगत देव जय धुंधली नाथ जय महादेव घोरमनाथ दुरंगत देव पेशावर के राजकुंवर तुम गोरखनाथ के शिष्य रतन तुम पेशावर के राजकुंवर तुम गोरखनाथ के शिष्य रतन तुम नाथ पंथ के नाथ दसम तुम सिद्ध 84 में स्वयं सिद्ध तुम नाथ पंथ के नाथ दसम तुम सिद्ध 84 में स्वयं सिद्ध तुम जय धुंधली नाथ जय महादेव घोरमनाथ दुरंगत देव जय धुंधली नाथ जय महादेव घोरमनाथ दुरंगत देव पट्टन सोदट्टन कर डाला माया सो मिट्टी कर डाला पट्टन सोदट्टन कर डाला माया सो मिट्टी कर डाला तन को तप अग्नि में डाला पाप का प्रायश्चित कर डाला तन को तप अग्नि में डाला पाप का प्रायश्चित कर डाला जय धुंधली नाथ जय महादेव घोरमनाथ दुरंगत देव जय धुंधली नाथ जय महादेव घोरमनाथ दुरंगत देव दीनोदर का काला जोगी दंडक वन का भगवा जोगी दीनोदर का काला जोगी दंडक वन का भगवा जोगी नाथ पंथ का अवधूत जोगी अलख रमावत रमता जोगी नाथ पंथ का अवधूत जोगी अलख रमावत रमता जोगी जय धुंधली नाथ जय महादेव घोरमनाथ दुरंगत देव जय धुंधली नाथ जय महादेव घोरमनाथ दुरंगत देव बांग गांजे की महफिल तेरी ब्रह्मानंद की मस्ती अनेरी बांग गांजे की महफिल तेरी ब्रह्मानंद की मस्ती अनेरी गम गम गुगरा ध्वनि प्यारी सारे विश्व में रम झट न्यारी गम गम गुगरा ध्वनि प्यारी सारे विश्व में रम झट न्यारी जय धुंधली नाथ जय महादेव घोरमनाथ दुरंगत देव जय धुंधली नाथ जय महादेव घोरमनाथ दुरंगत देव चौहत्तर मध्य जेठ अमासे साने नाथ की परम प्रभा से चौहत्तर मध्य जेठ अमासे साने नाथ की परम प्रभा से भूमि फाटे लिंग प्रकाशे गोगलिगा में धुंधली दी से भूमि फाटे लिंग प्रकाशे गोगलिगा में धुंधली दी से जय धुंधली नाथ जय महादेव
महादेव गौरमनाथ दुरंगत देव जय दुंदलीनाथ जय महादेव गौरमनाथ दुरंगत देव बादल गरजत बिजली चमकत वायु फरकत मेघ बरसत बादल गरजत बिजली चमकत वायु फरकत मेघ बरसत सुगंध प्रसारत अलख गजावत सचराचर में तब तुम आवत सुगंध प्रसारत अलख गजावत सचराचर में तब तुम आवत जय धुंधलीनाथ जय महादेव गौरमनाथ दुरंगत देव जय दुंदलीनाथ जय महादेव गौरमनाथ दुरंगत देव जो भक्त तेरी आरती गावे जाप जपन से ध्यान लगावे जो भक्त तेरी आरती गावे जाप जपन से ध्यान लगावे तेरा मंगल दर्शन पावे उसके भव कलेश मिट जावे तेरा मंगल दर्शन पावे उसके भव कलश मिट जावे जय धुंधलीनाथ जय महादेव गौरमनाथ दुरंगत देव जय दुंदलीनाथ जय महादेव गौरमनाथ दुरंगत देव तेरे तप का तेज अपारा पूनम चंद्र की अमृत धारा